आपके अनुसार इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आपने गेस किया होगा एप्पल, गूगल या फिर टेस्ला जैसी कंपनीज, जो कि असल में बहुत बड़ी हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि आपने जितने भी नाम गेस किए होंगे उनमें से इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोई भी नहीं है। इनफैक्ट ये जो कंपनीज हैं उस कंपनी के आसपास भी नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी आज तक आपने उस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा। और तो और वो कंपनी हमारे लिए इतनी जरूरी है कि अगर वो कंपनी बंद हो गई तो इसका बहुत बुरा असर गूगल और एप्पल जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि इन सब कंपनीज के शेयर अचानक से क्रैश कर जाएं, विच कैन लीड अ इकोनॉमिकल क्राइसिस इन ईच एंड एवरी कंट्री। लेट द शो बिगिन। वेलकम टू द डार्क शो। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी नेटवर्थ अमेरिका की आधी जीडीपी के बराबर है। एक ऐसा इंसान जिसे हम इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बोल दे तो उसमें भी कोई गलत नहीं होगा। और सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल इंसान से मेरा मतलब इलॉन मस्क या जेफ बेजोस से नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक के बारे में। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. Seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. I don't worry about inflation as much. I worry about is anemic growth for the next 5 to 7 years. I don't know how we're going to get out of this. अब आप मेरे को कमेंट करके सच सच बताओ कि आप में से कितने सारे लोगों ने ब्लैक रॉक का नाम पहले से सुन के रखा है। गारंटेड आप में से 95% लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। और जिन्होंने ब्लैक रॉक का नाम सुना भी होगा वो भी जितना नॉर्मली इलॉन मस्क या जेफ बेजोस का नाम सुनते हैं उतना नॉर्मली ब्लैक रॉक का नाम नहीं सुने होंगे। आखिर क्यों इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी हम लोग ब्लैक रॉक को नहीं जानते हैं? आखिर क्यों इस कंपनी की एग्जिस्टेंस हम लोग से छुपाई गई? आखिर कैसे ये अकेली कंपनी हम सब की फ्यूचर को डार्कनेस में डालने के लिए काफी है? एप्पल, फेसबुक, टेस्ला, मास्टरकार्ड, जनरल इलेक्ट्रिक, फॉक्स मीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, पैरामाउंट और ना जाने कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके सीईओ तो अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके जो टॉप 10 के इन्वेस्टर्स हैं, उनमें एक नाम जो सब में कॉमन है वो है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक की शुरुआत 1988 में हुई थी, फाउंडेड बाय लैरी फिंक। ब्लैक रॉक की शुरुआत करने के पीछे का मकसद था दूसरी कंपनीज को हेल्प करना इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, ताकि जो दूसरी कंपनीज है वो अपने रिस्क को और अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सके और तेजी से ग्रो कर सके। ब्लैक रॉक को अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पीट पीटरसन से मिली थी, जो कि ब्लैक स्टोन ग्रुप के ऑनर थे, जिनको लैरी फिंक का आइडिया बहुत पसंद आया था। ब्लैक स्टोन गेव $5 million टू लैरी फिंक इन एक्सचेंज ऑफ 50% स्टेक इन हिज कंपनी। उसके बाद ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। बहुत तेजी से मेरा मतलब है 2-4 महीनों के अंदर ही इस कंपनी की वैल्यूएशन $2.7 बिलियन तक पहुंच गई थी। तब ब्लैक स्टोन ने अपनी स्टेक में से 10% सेल कर दी और वो 40% पे चले गए। 1992 में इस कंपनी का नाम ब्लैक रॉक रखा गया और सिर्फ तब तक ये कंपनी लगभग $17 बिलियन एसेट को मैनेज करती थी, जो कि 1994 तक बढ़ करके $54 बिलियन तक चली गई थी। उसी टाइम लैरी फिंक ब्लैक रॉक के सीईओ और चेयरमैन दोनों बन गए। और ऐसे ही हर साल ब्लैक रॉक लगभग दुगनी से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगा। आप इस कंपनी की सक्सेस यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम में ये कंपनी लगभग $10 ट्रिलियन की एसेट मैनेज करती है, जो कि अगर एप्पल, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अगर कंबाइन कर दिया जाए तभी उसकी वैल्यूएशन ब्लैक रॉक से कम ही होगी। आज ब्लैक रॉक की डोमिनेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर आप वेकेशन के लिए भी कोई होटल बुक करते हो किसी ऐप का यूज करके, जैसे कि booking.com, Airbnb, skyconnect.com का भी अगर आप यूज करते हो तो इन सब कंपनीज के मालिक ब्लैक रॉक है। होटल में दी जाने वाली बहुत सारी फैसिलिटीज ब्लैक रॉक ऑन करता। और इतना ही नहीं, केरोसिन जो कि एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन के लिए फ्यूल का काम करती है, वो भी ब्लैक रॉक की ही किसी ऑयल कंपनी से सप्लाई होकर के आती हैं। एरोप्लेन में लगने वाली स्टील ये भी ब्लैक रॉक की ही कंपनी से बन करके आती हैं। अभी तो बस शुरुआत है। सोलर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, बहुत सारी एग्रीकल्चर कंपनीज, मेजर ड्रग्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज,
बहुत सारी जगहों से जहां से आप शॉपिंग करते हैं, जैसे कि मॉल्स, स्टोर्स, अमेज़न या अली एक्सप्रेस, ये सारी की सारी कंपनीज ओन बाय ब्लैक रॉक। आप अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंस करते हैं तो वो पैसा किसी न किसी तरीके से ब्लैक रॉक के पास पहुंच ही रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और ना जाने क्या क्या, ये सब ब्लैक रॉक ओन करता है। हर छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज मेजरली ब्लैक रॉक के साथ लिंक्ड है। यानी अगर आप 10 प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें से 7 लगभग ब्लैक रॉक ओन करता है। आज के टाइम में आप कोई भी कंपनीज के टॉप 10 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लिस्ट अगर देखोगे तो उसमें आपको ब्लैक रॉक जरूर दिखेगा। और इतना ही नहीं, ब्लैक रॉक को अमेरिका की गवर्नमेंट की ब्रांच भी मानी जाती है। अमेरिका की गवर्नमेंट की कोई भी बड़ी से बड़ी डिसीजन में अहम रोल ब्लैक रॉक का रहता है। आज टेस्ला, गूगल, एप्पल जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो भी अपनी कंपनीज में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहती हैं तो उसमें ब्लैक रॉक की कंसल्टेंसी बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि अगर ब्लैक रॉक इतनी ही बड़ी कंपनी है तो आज तक हमें इसके बारे में ना जानने को ना सुनने को क्यों नहीं मिला, ना कोई मीडिया कवरेज ना कुछ। तो इसका आंसर है कि वो खुद चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में ना आए। वो खुद नहीं चाहते कि ब्लैक रॉक के डोमिनेंस के बारे में और लोगों को पता चले, क्योंकि अगर सबको इस बारे में पता लगेगी तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हो सकता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हम लोग एक ऐसी सोसाइटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जहां पे सारा का सारा कंट्रोल कॉर्पोरेट के हाथ में होगा? एक ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहां पे डेमोक्रेसी बस नाम की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक्स। मेरे को पता है आप लोग इतना कंप्लीट करवा दोगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट द डार्क शो में।